बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अमेरिका बिफरा हुआ है, परेशान है, गुस्से में भी है और अजीबो गरीब फैसले कर रहा है, अजीबो गरीब फैसले। अब न्यूयॉर्क टाइम्स की एक हालिया रिपोर्ट जिसमें आला अमरीकी हुक्काम को कोट किया गया है, वो हैरान कुन है, परेशान कुन है कि आदमी सर पकड़ ले कि एक तरफ अफगानिस्तान से इनखला किया जा रहा है, भागा जा रहा है और वो भी बड़ी तेजी से, यानी सितंबर तक की मोहलत मांग रहे थे तालिबान से, लेकिन अब किया यह जा रहा है कि जुलाई में ही यहां से इनखला, यानी जितने भी फौजी हैं अमेरिका के वो जुलाई में ही चले जाएंगे। मगर दूसरी तरफ न्यूयॉर्क टाइम्स ये खबर दे रहा है कि अमेरिका दोबारा हमले का सोच रहा है, यानी दोबारा हमले की तैयारी कर रहा है। ये तो नहीं हो सकता कि जनाब अचानक वो कर देंगे, तो इस बारे में तैयारियां हो रही हैं कि अफगानिस्तान पर दोबारा हमला करना है तो कैसे करना है, ड्रोन्स का इस्तेमाल किस तरह करना है, जंगी तैयारों का इस्तेमाल किस तरह करना है। अब इसमें वो पाकिस्तान की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है और उल्टा अब पाकिस्तान को धमकियां भी दी जा रही हैं। आप ये देखिए कि IMF हो या FATF, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि इनमें अमेरिका का रोल कलीदी है। अमेरिका सबसे ज्यादा फंडिंग करता है आज भी बड़े बड़े इदारों की, अक़वाम मुत्तहिदा को देख लें, दीगर जगहों पर देख लें, इसीलिए उसका इन्फ्लुएंस है, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। कई दफा यह हुआ कि IMF जो है वो ये देखता रहा कि जी अमेरिका क्या कह रहा है, फिर उस हिसाब से हम कर्जे देंगे या किसी के साथ प्रोग्राम चलाएंगे। FATF के बारे में BBC की रिपोर्ट है, BBC की रिपोर्ट, इस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी कि अमेरिका ने प्रेशराइज किया सऊदी अरब को। FATF में इजलास हो रहा था, ये जो पिछला इजलास हुआ है शायद इससे पिछला था या उससे पिछला, तो उसमें सऊदी अरब पाकिस्तान के हक में वोट दे रहा था FATF में कि पाकिस्तान व्हाइट लिस्ट में आ जाता, लेकिन अमेरिका ने उस पर दबाव डाला कि नहीं, जब तक हम अफगानिस्तान से निकल नहीं जाते हम तब तक आपने पाकिस्तान को नहीं वोट देना, क्योंकि हम बड़े मसले में हैं, पाकिस्तान पता नहीं हमारी बात उसके बाद मानेगा या नहीं मानेगा। अब हुआ क्या, पाकिस्तान ने जो इनकार किया है बेसिस देने से, साफ इनकार कर दिया है। आप यकीन करें कि यह बात लिखी जा रही है, थिंक टैंक्स और लोग बता रहे हैं कि अमेरिकी इंतजामिया ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। मैं आपको वो खबर भी दिखा दूंगा। अमेरिकी इंतजामिया का ख्याल था कि पाकिस्तान तो मान जाएगा बेसिस देने पर। हम कौन सा ये कह रहे हैं कि हमने जंगी तैयारे उड़ाने हैं या हमारा पूरा कंट्रोल होगा, सारी बेस आप हमारे हवाले कर दें और आप बस चुप करके बैठ जाएं साइड पर। हम तो ड्रोन्स के लिए कह रहे थे और ये पाकिस्तान वो भी नहीं मान रहा, तो ये चीज अमेरिका को समझ नहीं आ रही। अब देखिए पाकिस्तान की तरफ से कौमी सलामती के मुशीर, जो कि आप समझिए कि चीफ एग्जीक्यूटिव जो हैं इमरान खान साहब वज़ीर आज़म, कौमी सलामती के मामले में सबसे अहम स्टेटमेंट उनकी तरफ से होगी। उन्होंने कहा है कि अगर डिस्टेबलाइजेशन होती है अफगानिस्तान में, ये किसी भी तरह से नहीं, ये खाना जंगी होती है या अमेरिका दोबारा हमले का करता है, तो ये अमेरिका के लिए अच्छा नहीं होगा। मोईन यूसुफ साहब इससे पहले भी कह चुके हैं कि हम अब कोई मजीद जंग बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम अपने बॉर्डर्स पर कोई और जंग मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी उन्होंने हालिया ये स्टेटमेंट भी दी है कि पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किलों से, बड़ी कोशिशों से यहां तक पहुंचाया है अफगान अमन अमल को, और कहा है कि पाकिस्तान बड़ा भाई है अफगानिस्तान का। ये अब भी पाकिस्तान कह रहा है और आज भी पाकिस्तान कह रहा है कि अमन होना चाहिए अफगानिस्तान में। हमने तो 40 लाख मुहाजिरीन यहां पर रखे, और अगर ये कुछ दोबारा सूरत हाल खराब होती है, क्योंकि माजी का हवाला दिया मोईन यूसुफ साहब ने कि हमेशा ये होता है कि खाना जंगी शुरू हो जाती है और उसमें फिर यह है कि सारे लोग, जाहिर है वहां पर इतने बुरे हालात होंगे तो सब लोग फिर पाकिस्तान आना चाहेंगे, तो ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल है और फिर वही दहशतगर्दी और बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है पाकिस्तान के लिए कि दोबारा जंग छेड़ी जाए। लेकिन मैंने आपको बता दिया, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है और न्यूयॉर्क टाइम्स ये कह रहा है कि जनाब इसकी तैयारी हो रही है। मैं उसके अल्फाज आपके सामने रख रहा हूं, ये रिपोर्ट आप चेक भी कर सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की जो रिपोर्ट है वो कह रही है जी, US वेज पॉसिबिलिटी ऑफ एयर स्ट्राइक इफ अफगान फोर्सेस फेस क्राइसिस। द पेंटागन इज कंसिडरिंग वेदर टू इंटरवीन विद वॉर प्लेन्स और ड्रोन्स इन द इवेंट दैट काबुल इज इन डेंजर ऑफ फॉलिंग टू द तालिबान। कि तालिबान के कब्जे में जब काबुल जाता है तो यह खतरा पैदा हो रहा है, तो फिर हमने ड्रोन्स का इस्तेमाल करना है, जंगी जहाज़ों का इस्तेमाल करना है। अब देखिए दूसरी तरफ अमेरिकी माहिरीन क्या कह रहे हैं। अमेरिकी माहिरीन कह रहे हैं कि फौजी अड्डे पाकिस्तान के इनकार पर पेंटागन मुतज़ब्ज़ब, परेशान। फिर पाकिस्तान अपने पत्ते खेल रहा है। डॉक्टर थॉमस, अफगान एहलकार तालिबान के साथ मिल रहे हैं। माइकल जे राइट, यानी जो फोर्सेज है अफगान फोर्सेज, वो जत्थों में रोज़ाना खबरें आ रही हैं कि वो इतने लोग जाकर तालिबान के साथ मिल गए। अब तो बाकायदा एक वीडियो भी आ गई कि एक अहम बेस पर अफगान तालिबान ने झंडा तक अपना लहरा दिया है और ये काबुल का गेटवे कहा जाता है। काबुल यहां से यूं समझे कि नजर आता है, इतनी करीब तक पहुंच गए हैं। तो काबुल कैपिटल
तो बस वो रह गया, वो भी फॉल हो गया। तो अमेरिका कह रहा है जी हम दोबारा हमले का सोच रहे हैं, एक तरफ निकल रहा है, दूसरी तरफ दोबारा हमले का सोच रहा है। पाकिस्तान ने साफ इनकार कर दिया हुआ है। अब ये बेसिकली अमेरिका पाकिस्तान को की तरह से धमकी दे रहा है कि अफगानिस्तान में तो क्या है, वो पहले भी गए, तबाही की, अब निकल रहे हैं पाकिस्तान को ये कहने के लिए कि भाई अगर तुम हमें बेसिस नहीं दे रहे तो फिर हमारे पास तो और चारा नहीं लगा, हम तो फिर भी अटैक करेंगे काबुल पर, बराह रास्त हमें दोबारा आना पड़ेगा। और आर्मी चीफ हो, इमरान खान हो, वाज़े तौर पर पाकिस्तान ने कह चुका है, मोईद यूसुफ साहब की स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान बारहा कहता रहा और आखिरकार अमेरिका को ये बात माननी पड़ी। 2400 अहलकारों की हलाकत के बाद 2000 अरब डॉलर, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ पर उसने ज़ाया किए। उसके बाद यानी मासूम जाने लाखों की तादाद में चली गई। उसके बाद अमेरिका ने रियलाइज़ किया अपनी तारीख की सबसे लंबी जंग के बाद, उसको हारने के बाद 20 साल बाद, कि कोई फ़ायदा नहीं यहाँ से जा रहा है। और पाकिस्तान पहले दिन से कहता रहा कि जी मुज़ाकरात के अलावा कोई हल नहीं। अब भी पाकिस्तानी कह रहा है कि अफगान हुकूमत होश के नाखुन ले और तालिबान के साथ कोई बात करके, मुज़ाकरात करके कोई इसका हल निकाले। अब अमरीकी माहिरीन जो हैं वो खुद ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तान से पंगा लेकर नई मुश्किल खड़ी कर ली है अपने लिए। और पंगा क्या लिया कि वहाँ के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है उसने पाकिस्तान को गाली दी, गलीज़ गाली, और पाकिस्तान ने कहा जी अब इससे तो बात ही नहीं हो सकती। उससे हालात मज़ीद ख़राब हो गए और मुसलसल तालिबान आगे बढ़ रहे हैं और नए से नए अजला पर कब्ज़ा करते चले जा रहे हैं और गनी हुकूमत के लिए चैलेंज है। ख़ुद अमेरिका को यह है, न्यूयॉर्क टाइम्स जो मैंने आपको बताया जिसकी हालिया रिपोर्ट आई है, अमेरिकी हुकाम को कोट किया है कि उनको नज़र आ रहा है कि ये बड़ी तेज़ी से अफगानिस्तान पर जिस तरह है कब्ज़ा होता चला जा रहा है तालिबान का। और ख़ुद मोईद यूसुफ यानी पाकिस्तान ये कोट कर रहा है कि 1.5 महीने का वक्त है, 1.5 महीने के अंदर अंदर उनको लगता है कि बड़े क्रूशल वक्त है। और ख़ुद अफगान हुकूमत कह रही है उनके एहलकार के जी अगर गर्मी हम गुजार लें तो हम बच जाएंगे, बका की बात करें, बच जाएंगे, नहीं आगे तो ख़त्म होना ही है। तो 1.5 महीने के अंदर अंदर लग रहा है कि तालिबान का शायद कब्ज़ा हो जाए। और अमेरिका कह रहा है जी फिर हम जंगी तैयारे भेज देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और हाल ये है कि अभी हाल ही में ये खबर आई कि इराक़ की ब्लाद एयरबेस है जिस पर 5 रॉकेटों से हमला हुआ। इराक़ में जो अमरीकी बेस है वहाँ पर हमले हो रहे हैं, वहाँ से भी वो निकलना चाह रहा है। शाम में पहले इसको पसपाई हुई, वहाँ से निकल रहा है। यमन का उसने कह दिया कि जी हम मज़ीद साथ नहीं चल सकते सऊदी के साथ, वहाँ से वो निकल रहा है। इराक़ से भी उसको रास्ता चाहिए निकलने के, लेकिन उसने ईरान को कंटेन रखना है, उसके बॉर्डर पर है इराक़ और ईरान चूँकि हमसाया मुल्क है, वो उस पर उसने प्रेशर रखना है, ये मसला है। अफ़गानिस्तान से निकल रहा है, अब कहता है जी पाकिस्तान बेस दे, पाकिस्तान हमारा साथ दे, ये करे वो करे। और फिर इसीलिए मोईद यूसुफ साहब ने बड़ा अच्छा कहा कि जी ये बड़ा गलत है कि एक तो ये कि जी अफ़गानिस्तान में हालात ख़राब हुए तो अमेरिका समेत खित्ते के लिए अच्छा नहीं होगा, ये बात उन्होंने कही। और कहा कि जी अफ़गान मसले का कोई ना कोई हल निकालना होगा, अफ़गान हुकूमत, तालिबान और दीगर जमातों को फैसला करना होगा, हल ना निकला तो आइंदा 1.5 माह में हालात ख़राब हो सकते हैं। अफ़गानिस्तान का मलबा, ये मैं आपको सुनाना चाह रहा था। मोईद यूसुफ ने कहा कि अफ़गानिस्तान का मलबा पाकिस्तान पर डालने की कोशिश की गई, अफ़गान जंग की गलती करके और मज़ीद गलतियाँ की गई। पाकिस्तान ने पहले दिन से कहा कि अफ़गानिस्तान का कोई फ़ौजी हल नहीं, पाकिस्तान चाहता है कि कोई रोड मैप निकल आए। तो पाकिस्तान अब मज़ीद जंग नहीं चाहता, ये स्टेटमेंट पहले दे दी हुई है। पाकिस्तान किसी सूरत अपनी ज़मीन किसी भी तरह से, ये ISPR की भी स्टेटमेंट आ चुकी है पाकिस्तान की तरफ से, फ़ौज की, पाकिस्तान की इंतज़ामिया की, हर तरफ से, यानी जिसको आप सेम पेज कहते हैं कि जी हम अपनी सरजमीन किसी मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं इस्तेमाल होने देंगे किसी भी तरह से, यानी वो चाहे अफ़गानिस्तान हो उसके लिए हम अपनी ज़मीन नहीं इस्तेमाल होने देंगे, कोई भी खित्ते का मुल्क हो हम किसी मुल्क के लिए अपनी ज़मीन इस्तेमाल होने देंगे, ये हम माजी में कह चुके हैं, ये हमारी एक स्टेटमेंट है। तो बहरहाल अब अमेरिका क्या अब भी होश के नाखून नहीं लेगा, तो ये कि उनका ख्याल है कि हमें नीचे बेसिस नहीं चाहिए, हम अपना बहरी बेड़ा यहाँ लाकर खड़ा कर देंगे दूर, ख़र्चा ज़्यादा आएगा। अभी हाल ही में उन्होंने ये भी एक्सपेरिमेंट कर लिया है कि जनाब जो जंगी तैयारा है उसमें ड्रोन के ज़रिए जनाब फ्यूल भी भरा जा सकता है, तो वो प्रवास ज़ाहिर है उसकी फिर लंबी हो सकती है। तो ये वो कर रहे हैं कि किसी न किसी हम प्रेजेंस रखें, लेकिन वो बुखलाया हुआ परेशान है, इसलिए इस तरह के प्लान्स वो बना रहा है और ये बड़े ख़तरनाक हो सकते हैं। बेसिकली वो पाकिस्तान को ललकार रहा है कि जो आपने हमें बेसिस नहीं दी, आप चाहते हैं कि हम यहाँ से खित से निकल जाएं, हम फिर भी दोबारा आ सकते हैं, ये वो धमकियाँ लगा रहा है, लेकिन ये उसके अपने नुकसान में है। न्यूयॉर्क टाइम्स सबसे मौक़र वहाँ का समझाता अखबार और इस्टेब्लिशमेंट के वहाँ की साथ है, अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, उसने जो चीज़ें बताई हैं वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। आपकी राय का मुझे इंतज़ार रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आप भी कम्युनिटी का हिस्सा बन के अपनी राय दे सकें, कमेंट्स दे सकें। बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि वीडियो फौरी तौर पर आपको पता चल सके उसके बारे में, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।